जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। मैं ना इस एक्सपीरियंस को एक और डिवोटी हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ मैंने सोचा था मैं ये सारे एक्सपीरियंस को कोलैब कर दूंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है पर छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस थे। तो आपको पता है, जब मैंने ऐसा सोचा तो बाबा ने ना वो एक्सपीरियंस की रिकॉर्डिंग आदि हो गई थी और फिर वो मेरा ख़राब हो गया। ऐसा कई बार होता है मेरे साथ। तो ये वाला मैंने कल जब किया था तो ये रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई। तो उसके बाद मैं दोबारा आज इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको किसी और एक्सपीरियंस के साथ कोलैब नहीं करूँगी। ऐसा विचार बाबा मन में दिए और अब मैं सिर्फ यही वाला जो एक्सपीरियंस है जिस टॉपिक पे है वो मेंटल हेल्थ है, उससे जुड़ा हुआ ये अनुभव है। तो अब मुझे लग रहा है ना कि कल बाबा ने उस एक्सपीरियंस की रिकॉर्डिंग को इसलिए ख़राब कराया था क्योंकि बाबा ये चाहते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ वाली चीज़ है, जो भी लोग इससे गुज़र रहे हैं या जिनके भी रिलेटिव्स गुज़र रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन, आपको इस एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि ज़रूर किसी को इसकी ज़रूरत है, इसलिए बाबा सिर्फ इस टॉपिक पर ये एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। तो मैं इस पे कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे इसी एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो ये जो डिवोटी हैं ये 2007 से बाबा से जुड़ी हुई हैं। ये टीचर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन अभी ये एट प्रेजेंट जॉब नहीं कर रही हैं। लाइफ है, लाइफ में इनके भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन अगर इनका थोड़ा मैं नेचर बता दूं तो जो एक साई भक्त होता है जो किसी को कष्ट में नहीं देख सकता है, वही नेचर वही स्वभाव इनका भी है। ये किसी को कष्ट में नहीं देख पाती हैं। तो अभी से कुछ समय पहले की बात है, ये जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर एक और इनके कलीग थे जिनको ये अपना छोटा भाई मानती थी। अब हम जिसको छोटा भाई मानते हैं, जिसको हमने वो जगह दी है भाई वाली, तो आप समझो कि वो कितना मतलब है ना, वो कितना उनको मानती होंगी, समझती होंगी, रिस्पेक्ट होगा। तो ये आज भी उनको अपना भाई मानती हैं। तो उन्होंने बताया ना कि वो जो थे इनके छोटे भाई कलीग, उनको ना बहुत सुसाइडल टेंडेंसी थी। ठीक है, वो हमेशा सुसाइड करने की बात करते थे। वो श्री कृष्ण जी की राधे हैं ना, वो राधे जी के फ़ैन थे। वो मतलब उनकी बहुत भक्ति करते थे, राधा की बहुत भक्ति करते थे, राधा माँ की। लेकिन वो इतना ज़्यादा सुसाइडल उनकी टेंडेंसी थी, वो इनको फ़ोन करके अक्सर कहा करते थे। और ये कितना भी समझाती थी ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। और धीरे 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 उनकी कंडीशन इतनी डिटोरेट हो रही थी कि इनको फ़ील हो रहा था कि ये जो दवाइयाँ चल रही है ना, ये भी बेअसर हो रही है। देखिए, वो उनका जो मेंटल सिचुएशन था वो इतना ख़राब हो चुका था कि डॉक्टर की दवाइयाँ भी बेअसर होती जा रही थी। तब इनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो फिर ये साईं बाबा के शरणों में चली गई। इनके पास और क्या था, बाबा थे। पर वो जो बाबा थे वो देखिए, वो तो खैर जिनके पास वो है वो सबसे अमीर इंसान है। बाबा के शरणों में गई, इन्होंने सोचा कि मैं इसके लिए 9 दिन साई आरती करूँगी और 9 दिए जलाऊँगी। तो अपने कलीग के लिए इन्होंने 9 दिन 9 दिए लगाए और साई आरती की। ठीक है, ये चीज़ हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद उनका लाइफ ऐसा चेंज हुआ कि जो व्यक्ति इतना सुसाइड करने की बात करता था, उस व्यक्ति ने अच्छे से पढ़ाई की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया जो टीचर्स का होता है। उन्होंने अपनी बीएड पूरी की और फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के साथ साथ में वो उस दौरान बहुत अच्छे स्कूल में बहुत अच्छी सैलरी के साथ पढ़ाने भी लग गए। उनकी जॉब भी अच्छी लग गई और फिर उनका गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई हो गया। जो व्यक्ति की स्थिति इतनी ख़राब थी, मेंटल सिचुएशन इतना ख़राब था, जो मरना चाहता था, जिस पे डॉक्टर की दवाइयाँ बेअसर कर रही थी, सच्चे दिल से की गई बाबा से दुआ उस व्यक्ति की लाइफ को 360 डिग्री चेंज नहीं किया तो और क्या किया। खुद सोचिए कैसे उस जो व्यक्ति, पता है सारा कुछ दिमाग का खेल है, इसलिए हमें ना अपने दिमाग को एकदम कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। देखिए, वो कुछ नहीं कर पा रही थी, वो उनको समझा नहीं पा रही थी, सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। और आप सोचो कि ये कितना डरावना होता है और ये जिस इंसान पे बीतता है उस पे कितना कष्टदायी होता है। पता नहीं उस बच्चे के साथ, उस व्यक्ति के साथ क्या होता होगा जो वो रहते हुए भी रहना नहीं चाहता।
ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत फालतू होती है। ठीक है, मरने की कामना जब भी आप करने लगो ना, लगे कि नहीं यार अब मुझे नहीं जीना है, तो आप अपने लिए मर जाओ। आप अपने लिए अब अपने शरीर का प्रयोग ही मत करो। ये मैंने कहीं पढ़ा था, कहाँ मुझे याद ही नहीं आ रहा है, पर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप मरना चाहते हो मर जाओ अपने लिए कुछ मत करो। समाज के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो। आप करने जाओगे ना, गिनने जाओगे तो लोगों के दुख बहुत मिलेंगे। हम लोग बाहर से ऐसा देखते हैं ना कि भाई आजकल तो ना लोगों को बहुत फैसिलिटी मिल गई है, लेकिन इसी फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट की इन्हीं स्कीम्स के होते हुए भी क्यों आखिर लोग झोपड़पट्टी में सो रहे हैं? क्यों लोग की शरीर जो है वो कंकाल सी है, भूख मिट क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट चाह कर भी सारी सुख सुविधा, वो सोने का बेड थोड़ी दे रही है गवर्नमेंट, बस जीवन आप चला पाओ ऐसा दे रही है। बहुत लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं, आप उनके लिए जीना शुरू करिए, पर कभी भी ना जो मरने की बात होती है वो चीज़ मत करिए। मैंने बहुत पहले, कुछ हो गया बहुत टाइम, जिस पे कुछ लोग गुस्सा भी हो गए थे मुझ पर कि आप ना जिनका सुसाइडल टेंडेंसी होता है आप उनके प्रॉब्लम नहीं समझते हो। क्योंकि मैंने थोड़ा सा मैंने मजाक नहीं उड़ाया था, पर मैंने ये कहा था कि नहीं मुझे ये लोग सबसे डरपोक लगते हैं वगैरह, मैंने ऐसे करके बोला था। पर मैं ना एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, मैं समझा नहीं पा रही थी, पर मैं यही कहना चाहती थी कि इतने कमज़ोर भी मत बन जाइए कि मरने की बात करनी पड़े। ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अपने लिए नहीं जीना है, मत जी, छोड़ दीजिए अपने लिए जीना, दूसरों के लिए जीना शुरू करिए, अपने परिवार वालों के लिए जीना शुरू करिए। ठीक है, मरने की के बारे में कभी मत सोचिए। जब भी मौत के बारे में ख्याल आए ना, तो फिर सोचिए कि कितनी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। मुझे लगता है ना कि मौत का ख्याल जो लोगों को आता है वो अक्सर उस परिस्थिति में भी आता है जब आप अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करके अपने आप को हर तरफ से कमज़ोर और अपने आप को फेल, ये दो चीज़ जब इंसान को लगता है कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तभी व्यक्ति वो थॉट जब बहुत स्ट्रांगली इम्बाइब हो जाता है ना, तभी लोग ऐसा सोचते हैं, और ये गलत है, ऐसा मत करिए। देखिए बाबा ने इनकी कितनी हेल्प करी कि इनके कलीग को जो है ये कुछ नहीं कर पा रही थी जब, तो ये बाबा से विनती की और बाबा ने जो है उनके विचार को बदला। सेकंड एक्सपीरियंस भी मेंटल हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है। इनकी जो सिस्टर है ना, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, वो अपना काम भी नहीं कर पा रही थी और उनका भी मेंटल हेल्थ ही डिस्टर्ब होते जा रहा था, अनबैलेंस्ड होता जा रहा था। तो इन्होंने फिर, क्योंकि ऑलरेडी अपने कलीग के लाइफ को चेंज होता हुआ देखा था, तो इन्होंने क्या किया ना, 9 दिन तक बाबा के 9 दिए लगाए और अपनी सिस्टर का नाम लिखा एक पेपर में और ऊदी लगा के बाबा के चरणों में रख दी। देखिए अब ये जो तरीका है नाम लिख के ऊदी लगा के बाबा के चरणों में रखना, ये सिर्फ विश्वास पर इन्होंने किया, ये कोई विधि या कुछ विधान या कहीं मेंशन किया हुआ कुछ नहीं, बस इनको लगा कि मुझे ये करना चाहिए और इन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन जो इन्होंने किया उसमें इन्होंने कितना सच्चा विश्वास डाला होगा, आपको सीखना है तो वो सीखिए कि इन्होंने कितना सच्चा विश्वास, कितना सच्चा भरोसा उसमें डाला होगा कि इनकी बहन ठीक हो गई। अब वो अपना काम, अपने घर का काम सब अब अपने से करती हैं, मतलब उनका जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा था वो ठीक हो गया। और आज के टाइम पे मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ जो है उसके बारे में बात की जाने लगी है, पहले लोग नहीं करते थे, लेकिन लोग कॉशियस नहीं है इसको लेकर। आपको कभी भी कुछ भी लगे ना, आपके घर वाले समझे या ना समझे, फिर आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प लीजिए, लेकिन कोई गलत कदम उठाने से अच्छा है ना आप डॉक्टर को विज़िट करिए। और साथ में इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप इंसान को ना थोड़ा सा आध्यात्मिक होना चाहिए। ये जो 2 एक्सपीरियंसेस है जो मेंटल हेल्थ की बात कर रही हैं, इससे आप ये समझिए ना कि जो व्यक्ति के जीवन में भगवान है ना, देखिए कितने लोगों ने भगवान को देखा है, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, और कई बार होने के बावजूद भी, हमारे खुद के साथ होने के बावजूद भी, जब हम बहुत विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो हमें वो एक्सपीरियंसेस याद ही नहीं रहती हैं, हमें लगता है सब झूठ है, कुछ सच नहीं है। तो लेकिन ना जो व्यक्ति भगवान पे भरोसा किया रहता है ना, तो चांसेस रहती हैं कि वो व्यक्ति के अंदर ना वो आशावादी रहेगा, तो वो पुनः कोशिश करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिस से ना जुड़िए, मतलब आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। आप जिस भी रिलीजन से हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप क्रिश्चियन हो, आप बाइबल पढ़ते हो, तो आप पढ़ो उसको, आप उसको देखो। पता है कुल मिलाकर सारे ग्रंथों में बात एक ही की गई है, ये भी आप देखेंगे, पर यू शुड रीड इट। आप जो भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं उसको पढ़ना चाहिए और
थोड़ा सा समय पूजा पाठ को इसीलिए देना चाहिए कि ऐसी नौबत नहीं आए। इसके बावजूद भी अगर लगे थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बाबा की ऊदी तो लीजिए, वो तो रामबाण है, वो तो लेना ही लेना है। और डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाइए मत। कौन क्या सोचेगा ये तब सोचेगा जब उसको पता चलेगा। पूरी दुनिया को ढिंढोरा क्यों पीटना है आप पर? अपने हेल्थ के लिए, और मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, इतना स्ट्रेस कभी नहीं लेना है कि लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोचना पड़े। अगर वैसा कुछ हो रहा है तो वो जो फैक्टर्स है ना जो आपको विवश कर रही हैं सोचने के लिए, उन फैक्टर्स को हटा दीजिए। आपकी लाइफ बहुत कीमती है, यकीन मानिए, बहुत 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 कीमती है। ये जीवन बहुत कीमती है, इसको बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं आप। सीखना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है। और पता है, ट्रैवलिंग कहते हैं ना एक एक्सपीरियंस होता है। मैं अभी काशी गई हुई थी तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है ना कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं जाती हूँ कहीं भी तो मैं आसपास चीज़ों को बहुत नोटिस करती हूँ। एक तो मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ ना, मेरा फ़ोन हो जाता है बंद। मैं फ़ोन बहुत यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। तो और स्पेशली मैं कहीं और जाती हूँ तो मैं पहले 5-10 मिनट जो है उसको वो देती हूँ कैमरे को। कैमरे में सबकी पिक्चर्स को, अच्छी ग्रुप पिक्चर्स, फ़ोटोग्राफ्स, इंडिविजुअल पिक्चर्स, सब अच्छे पिक्चर्स कैद कर देती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। कई सालों बाद हम उन्हीं तस्वीरों को देखकर उन पलों को याद करेंगे। तो पहले मैं वो करती हूँ, पहला 10 मिनट किसी भी लोकेशन पर जाकर, और उसके बाद मैं कर देती हूँ बंद। उसके बाद नहीं, उसके बाद सब बंद। उसके बाद फिर मैं सिर्फ उस जगह पर रहती हूँ और उस जगह को मैं इंजॉय करती हूँ। चाहे वो गडोलिया मार्केट का बाज़ार हो, क्योंकि काशी मेरा सबसे फेवरेट जगह है। मैं ऑन एंड ऑफ काशी में रहती हूँ। तो चाहे मैं गडोलिया मार्केट की भीड़ भाड़ हो या घाट किनारे की शांति हो, मुझे ये सब पसंद आता है। एंड मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि जब मैं गई थी ना तो मैं वहाँ पर ऐसे लोग भी मुझे मिले, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो बहुत इकोनॉमिकल थे। और वो ना मतलब वो आसपास की रेस्टोरेंट्स में नहीं खा रहे थे। वो मतलब जो कैसे बोलूँ मैं, क्या बोलूँ उसको, मतलब जो साइड में स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं वो वहाँ पे खा रहे थे। वो खोज के खा रहे थे कि उनका ना बहुत रीज़नेबली वो सब हो जाए। लेकिन मैंने ये देखा कि वो लोग ना वहाँ आके शॉपिंग या कुछ नहीं कर रहे थे, पर वो लोग उस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, उस जगह को ना फील, उस जगह की एनर्जी को ले रहे थे। तो मैंने यही देखा, मैंने यही समझा, और मैं यही समझाना चाहती हूँ कि हम लोगों को जो मेंटल इश्यूज़ आती है ना, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब हम कंपेयर करते हैं। और फिर हम कंपैरिजन जो हमारा होता है ना, उसमें हम नेगेटिव कंपैरिजन, ह्यूमन ब्रेन का नेचर है कि वो नेगेटिव कंपैरिजन बहुत करता है। और फिर हम अपने आप को किसी योग्य नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब हमें ऐसा लगने लगता है, उसके बाद हम सारा स्वाहा कर देते हैं, सब लाइफ को पूरा ख़राब कर लेते हैं अपना सोच कर। वो लोग भी तो थे ना, वो भी तो सोच सकते थे, पर वो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। दे वर एन्जॉइंग द प्लेस, ठीक है। वो बहुत चीज़ जो अफोर्ड कर सकते थे वही अफोर्ड कर रहे थे, बट दे वर एन्जॉइंग द प्लेस। और ऐसे कई सारे लोग, जब आप जाओगे ना तो मैंने ऐसे भी लोगों से मिला हुआ है जो बहुत सिंपल जॉब करते हैं, और पर वो पूरा मतलब वो घूम रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो उनसे हो पा रहा है। आप ट्रैवल करोगे तो आप तरह तरह के लोगों से मिलोगे, तरह तरह की अच्छी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। तो अब मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है, मैं ऑन एंड ऑफ ब्रेक लेना इसलिए पसंद करती हूँ। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती भी हूँ, कभी संदेश के माध्यम से तो कभी ऐसे ऑडियो वीडियो के तौर पर भी मैं कहती हूँ। तो आप इन लगे रहोगे ना, लाइफ में लगे रहोगे, लाइफ को कहोगे कि लिसन, हैंडशेक करो मेरे साथ, और आप जीवन को कहोगे कि यार मुझे ना बस तुम्हें जीना है, खुल के जीना है तुम्हें। तो आप जब ऐसे जीना शुरू करोगे ना तो आपको मेंटली कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और जो मेंटल डिसबैलेंस होता है, कुछ लोगों का आसपास के नेगेटिव लोगों के कारण होता है, बट अधिकतर लोगों का उनके खुद के सोच के कारण होता है। तो कभी भी अपने आप को इतना दुर्बल मत करिए। लाइफ है ना, उसको एंजॉय करिए, जैसे हो सकता है वैसे करिए।
खुश रहने की वो सारी कोशिशें जो आप कर सकते हैं वो करिए, और लाइफ को ना लाइफलेस मत बनाइए। देखती हूँ मैं कई लोगों को, वो बस पड़े रहेंगे, घर पर पड़े रहेंगे, बिस्तर पर पड़े रहेंगे, कोई पुरानी बात उठाकर उसका मातम आज मना रहे होंगे, कुछ फालतू की बातों को डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है वो नेगेटिव ही टॉक कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। मुझे लगता है कैसे कैसे, और मतलब उनको आप बोलो ना कि घर से बाहर निकलो तो उनको आफत आ जाएगी, वो निकल नहीं सकते। और मैं तो घर में रह नहीं सकती हूँ, अभी मेरी डेंगू हुई है तो मुझे अभी घर पे रहना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है तो भी मैं बालकनी जाती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, मुझे पेड़ पौधा पक्षी आसमान ये सब देखकर अच्छा लगता है। और फिर मुझे लगता है कि ये लोग कैसे पड़े रह सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ना, या जो हैं, या अक्सर बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद ना काम करना छोड़ देते हैं, बस ऐसे ही देर से उठेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर पड़े रहेंगे बिस्तर पर। तो वैसे नहीं होता है, आप बाहर निकलो, आप जाओ आओ, आप अच्छे लोगों के साथ अपना ग्रुप बनाओ। कुछ लोगों का ग्रुप होना चाहिए आपका, चाहे वो सत्संग का ग्रुप हो, चाहे वो कभी कभी 2-3 महीने में कहीं घूमने भी जाते आते रहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं हमेशा ट्रैवल पे फोकस करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि ट्रैवल करिए ट्रैवल करिए। मैं अपने घर पे भी ज़बरदस्ती करवाती हूँ, सबको करवाती हूँ। मैं मतलब मैं ऐसा प्लान बनाती हूँ कि कभी कभी मुझे डांट भी पड़ती है इस चीज़ के लिए कि अभी हम नहीं जाएंगे, तभी हम नहीं जाएंगे, पर नहीं, फिर सब चल ही लेते हैं और सबको अच्छा लगता है। जाके जब मेरे घर वाले भी सारे आते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं। और मैं थोड़ा कंजूस इंसान हूँ, साफ़ बात है। मैं जाके ज़्यादा मतलब मुझे फालतू की चीज़ों को ख़रीदने में मैं विश्वास नहीं करती हूँ, या ये नहीं कि हम कहीं घूमने गए तो बस कर रहे हैं शॉपिंग, वो मुझे उसमें मज़ा नहीं आता है। मैं बस जगह को घूमना, और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है वो तो आप लोगों को पता ही है, खाना पीना, अच्छी अच्छी डिशेस को ट्राई करना, ये सब मुझे ये सब चीज़ें ही खुशी देती हैं। बट कभी कभी ना मतलब महीने 2 महीने में जब हम बाहर जाते हैं तो अक्सर 3-4 महीने में एक बार जा पाते हैं। ऑफ कोर्स उससे पहले कोई नहीं जा सकता, और नहीं तो फिर शहर के आसपास कोई ऐसी मंदिर वगैरह है तो वो हम महीने में एक आधा बार चले जाते हैं। और ये चीज़ आपको भी करना चाहिए। पता है इससे क्या होता है, इससे ना घर के सारे लोगों का माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और सबको उत्साह रहता है। कहीं जाना है तो उसकी तैयारी करना है, सबको उस चीज़ का ना उत्साह रहता है। तो उत्साह में लोग अभी भी काम अच्छे से करते हैं। तो आप 3-4 महीने ना रगड़ के काम करो, एकदम अच्छे से, जिसे कहते हैं हमारे बिहारी भाषा में यही कहते हैं, एकदम रगड़ दो, ठीक है। मतलब ज़ोर शोर से काम करो, और फिर एक अच्छा सा ब्रेक लो आप, ठीक है। अपने आप को हमेशा चीयर अप करिए। जब भी नेगेटिव फील हो तो खुद को चीयर अप करिए। बोले चल कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाएगा, तू जी लेगा। ऐसा थोड़ी है, तू जी लेगा, अपने आप को यही बताइए। लेकिन मस्त रहिए, कभी भी मेंटल हेल्थ पर असर मत पड़ने दीजिए। उससे ना बहुत उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक होता है, बहुत चीज़ों में होता है, फैमिली, रिश्ते, बहुत चीज़ों पर पड़ता है। तो अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, ठीक है। और ये जो भी दवाइयाँ हैं ना, ये तभी काम करेंगी व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग। तो बी स्ट्रॉन्ग। बहुत बोल दिया मैंने आज। जय साई राम।